बहुत समय पहले एक गांव में यानाम नामक एक बालिका रहती थी। पिछली बार की तरह इस बार भी गांव में भयंकर महामारी फैली। पिछली महामारी में यानाम के परिवार से उसकी माँ, दीदी, भाई और दादी की जाने गई थी। उससे पहले की महामारी उसके दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चों को खा गई। अब केवल परिवार में यानाम और उसके पिता ही बचे रह गए थे। परंतु इस महामारी ने पिताजी को भी नहीं बख्शा। पिता की मृत्यु से इस नन्ही जान को बहुत आघात पहुंचा। यानाम अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। वो तो पिता की लाडली राजकुमारी थी। पिता भी उस पर अपनी जान छिड़कते थे। पिता के असामयिक विछोह से यानाम को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। गांव वाले जब पिता के शव को दफनाने के लिए ले जाने लगे तो यानाम बिल्ख बिल्ख कर रोने लगी और पिता के शव से लिपटकर गांव वालों से कहने लगी, शव को दफनाने नहीं दूंगी। शव यहीं पर पड़ा रहेगा, मैं उसकी देखभाल करूंगी। यानाम के भोले मन को यह लगता था कि सर्वशक्तिमान दोत्री पोलो, सूर्य चंद्र अवश्य उसका रुदन सुनेंगे और पुनः उसके पिता को जीवित कर देंगे। गांव वाले भोली यानाम को समझा समझा कर थक गए कि मरने वाला कभी दोबारा जी नहीं उठता है। मगर यानाम अपनी जिद पर अड़ी रही, तनिक भी टस से मस नहीं हुई। अंततः गांव वालों को हारकर भारी मन से यानाम को रस्सियों से बांधना पड़ा ताकि समय से उचित संस्कारों के साथ शव को दफनाया जा सके। शव को दफनाने के पश्चात गांव वालों ने यानाम की रस्सियों को खोल दिया। गांव की एक बूढ़ी महिला उसे अपने घर ले आई और यानाम से कहा, मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगी, अब से तुम मेरी बेटी हो, स्वयं को अकेली मत समझना। यानाम की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपने पिता को याद करके रोती रही। बार बार पिता का सौम्य चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। इस तरह रात हो गई। बूढ़ी महिला और उसके परिवार के अन्य सदस्य सो चुके थे, किंतु यानाम का मन इतना व्यथित था कि वो सो नहीं पाई। बार बार उसकी नींद उचट जाती। यानाम ने चुपके से फावड़ा उठाया और घर से बाहर चल पड़ी। रात के अंधकार में वो फावड़ा लेकर पिता के नबलू कन के पास पहुंची। यानाम फिर से रोने लगी। रोते रोते कब्र को खोदती जाती और कहती जाती कि मुझे आपके साथ रहना है, मैं यहाँ ऐसे अकेली नहीं रह सकती। मैं अकेली क्या करूंगी? मैं भी आपके पास आ रही हूँ। खुदाई के कारण जब ऊपर की मिट्टी हटी तो यानाम ने देखा पिता का शव कपड़े में लिपटा हुआ है। यानाम ने और जोर लगाकर अपने हाथों से मिट्टी को हटाया और कब्र के भीतर कूद गई। भीतर उसने देखा पिता का शव ठीक कब्र के बीचों बीच रखा हुआ था और कब्र के दोनों किनारों पर पिताजी द्वारा प्रयुक्त वस्तुएं थी। जीशी जनजाति में कब्र में मृतक की वस्तुओं को रखने का रिवाज है। यानाम ने उन वस्तुओं को एकत्र कर एक कोने में रखा और ठीक पिता के सिर के सामने वाले कोने में बैठ गई। बैठकर पुनः रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई। फिर थकी मांदी ये नन्ही जान नींद के आलिंगन में समा गई। शायद वो 3 दिनों तक सोई होगी, क्योंकि जिस दिन उसकी नींद टूटी उस दिन एक अद्भुत और अलौकिक घटना की साक्षी बनी। वो नींद से जागने के पश्चात यानाम पिता के शव को टकटकी लगाए देख रही थी। तभी उसने अत्यंत विस्मयकारी दृश्य देखा कि एकाएक पिता के शव में कुछ हरकत हुई। फिर जोर से कुछ फूटने की आवाज आई। उसने आंखें मलकर देखा तो पिता का शव जिस कपड़े में लिपटा था वो कपड़ा बीच से फट गया था। कपड़े के फटने के स्थान पर एक छेद बना और उस छेद से हल्का हल्का धुआं निकला और फिर उस धुएं ने धीरे धीरे एक आकार ग्रहण किया। उस आकार में से एक चेहरा उभरने लगा। यानाम ने चकित होकर आंखें फाड़कर देखा। ये चेहरा किसी अन्य का नहीं बल्कि ये तो उसके पिता का है। यानाम खुशी से उछल पड़ी। उसने पिता के हाथ को थामा, मगर ये क्या? पिता का हाथ उसकी नन्ही हथेली में नहीं समाया। वो हाथ को छू नहीं पा रही थी। अब उसने पिता के शरीर को छूने का प्रयास किया, किंतु शरीर भी पकड़ में नहीं आ रहा था। ऐसा लगता मानो हवा को पकड़ने का प्रयास कर रही हो।
यानाम ने सोचा, कितना विचित्र है, मैं पिता को पकड़ भी नहीं पा रही हूं और वे मेरी ओर देख भी नहीं रहे हैं। यानाम ने देखा पिताजी अपने ही शव के ऊपर बैठे हुए हैं। उन्होंने जोर से जम्हाई ली और हाथ को सिर पर रखकर विचारमग्न अवस्था में बैठे रहे। यानाम उनके सामने खड़ी हो गई, परंतु उन्होंने यानाम को देखा तक नहीं। यानाम ने आबू, पिताजी कहकर भी बुलाया, पर उन्होंने सुना नहीं। यानाम को बहुत आश्चर्य हुआ, वो तो पिता के कलेजे का टुकड़ा है, मगर ऐसी क्या भूल हो गई उससे कि पिता उसकी अनदेखी कर रहे हैं। अब यानाम रोने लगी। यानाम ने सोचा, पिताजी उसका रोना सुन उसे मनाएंगे, किंतु ठीक इसके विपरीत हुआ। पिताजी चुपचाप उठकर कब्र से बाहर चले गए। यानाम को लगा, कुछ एक दिनों में पिताजी कितने बदल गए हैं। ये सोच वो और जोर से फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बाद पिताजी अपने साथ कई सामान लेकर कब्र के भीतर उतरे। इन सामानों में लोबो, कंघा, योचेक, छोटी छुरी, दुम्पैन, धातु के छोटे छोटे दानों से बनी माला, सल, चिलम और बोपा, टोपी आदि थे। यानाम इन चीजों को भली प्रकार से पहचानती थी। यानाम ने सोचा, ये सारी चीजें तो घर पर रखी हुई थी, तो क्या पिताजी घर जाकर इन चीजों को ले आए हैं? इसका मतलब ये पिताजी नहीं तो फिर कौन है? क्या ये उनकी आत्मा है? यानाम ने दादी से सुना था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब 3 दिन पश्चात उसकी आत्मा अपने घर लौटती है और अपनी बाकी चीजों को ले जाती है। यानाम को अब समझ में आया, इसीलिए पिताजी उसको देख और सुन नहीं पा रहे। यानाम और भी भावुक हो गई। उसने असहाय नेत्रों से पिता की ओर देखा। पिताजी यानाम की उपस्थिति से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। वो अपने शव के ऊपर बैठकर केशों को कंघे से संवारते हैं, फिर पुदुम, केशों के गुच्छों को माथे के आगे जोड़े में बांधना बनाते हैं, सिर में दुम्पेन धारण कर केश सज्जा को निखारते हैं, फिर बोपा लगाकर नया वस्त्र पहनते हैं। उसके पश्चात निश्चिंत भाव से सल, चिलम पीते हैं। इस दौरान कब्र के कोने की मिट्टी धीरे धीरे फटने लगती है। पिताजी वहां कटोरे के पानी में अपना चेहरा निहारते हैं, पुदुम पर हाथ फेरते हैं और पहने हुए वस्त्रों पर एक दृष्टि डालते हैं। वे पूरी तरह सजवर कर तैयार है। इसके पश्चात वे कब्र की कोने वाली मिट्टी, जो फटकर अब गड्ढा बन गई थी, उसके भीतर समा गए। परंतु यानाम भी कहा हार मानने वाली थी। वो भी पिता के पीछे पीछे उस गड्ढे में कूद गई। घुप अंधेरा, गहन अंधकार में यानाम आगे बढ़ी जा रही थी। अंधकार की कालिमा में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। केवल पिता की चिलम की रोशनी बीच बीच में किसी जुगनू की भांति जल और बुझ रही थी। ऐसा प्रतीत होता मानो वो किसी लंबी और अंधकार भरी सुरंग में किसी अदृश्य छवि का पीछा कर रही हो। यानाम निरंतर चली जा रही थी, जरा सा भी कहीं ठहरी नहीं। कारण उसे डर था कि अगर वो रुकी तो पिताजी उससे कोसों दूर निकल जाएंगे और वो पिताजी तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। मालूम नहीं उसके कोमल पांव उस बीहड़ अंधकार में कितने दिनों तक पिता का पीछा करते रहे। चलते चलते एकाएक तेज रोशनी हुई और यानाम की आंखें अपने आप मुद गई। जब उसने आंखें खोली तो देखा पिताजी एक लकड़ी के बड़े लट्ठे के सामने खड़े हैं। पिताजी अपने कदमों को पीछे ले आए और फिर तेज दौड़ते हुए एक लंबी छलांग लगाकर लकड़ी के लट्ठे के उस पार पहुंच गए। यानाम ने भी पिता का अनुसरण किया, मगर लट्ठे से टकराकर धम से नीचे गिर गई। यानाम रुआसी हो गई। कहीं पिताजी ओझल हो गए तो वो तेजी से लट्ठे पर चढ़ गई। लट्ठे पर चढ़कर नीचे कूदी और हाथों से धूल झाड़कर वो खड़ी हो गई। फिर उसने ऐसा दृश्य देखा कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक पूरा गांव बसा है वहां। लोगों की भीड़ उमड़ आई। कई सारे जाने अनजाने चेहरे। उन चेहरों में यानाम के दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी और मां भी थी। यानाम का अबोध मन ये जानने के लिए लालायत हो उठा कि ये कौन सा लोक है जहां सारे मृतक जी उठे हैं।
क्या ये कल्पना है या सच? इस काल्पनिक लोक की भी कोई वास्तविकता है? ये तो कोई जादुई लोक लगता है। यानाम अपने भाग्य पर इतराने लगी, ये सोचकर कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं जो इस अद्भुत लोक में प्रवेश कर पाई। उधर गांव में मेरे जैसे कितने बच्चे हैं जो इस अद्भुत लोक से अपरिचित हैं। यानाम खुशी के मारे अपनी मां के पास दौड़कर गई, किंतु मां ने उसे देखा ही नहीं। वहां उपस्थित भीड़ में किसी ने यानाम को नहीं देखा। सारे लोग यानाम की उपस्थिति से नितांत अनभिज्ञ थे। स्त्रियां समूह में खड़ी होकर पुनः नृत्य द्वारा पिताजी का स्वागत करने लगी। दादा ने आगे बढ़कर पिताजी को सीने से लगाते हुए कहा कि हमें तुम्हारी प्रतीक्षा थी। अब तुम अपने वास्तविक स्थान पर पहुंच चुके हो, आओ घर चले। यानाम को याद आया कि इसीलिए पिताजी अपनी मृत्यु के एक दिन पहले कह रहे थे कि उनके स्वप्नों में दादाजी बार बार आकर उन्हें बुला रहे हैं। यानाम स्तब्ध थी। उसने अपनी मां, दादी, दादा, अपने पूरे परिवार को सामने देखा, फिर भी कोई उसे देख नहीं पा रहा था। उसके पिता भी अब अपने पूर्वजों के बीच खड़े थे। उनके चेहरे पर संतोष था, मानो वे अब सही स्थान पर पहुंच गए हों। लेकिन यानाम, वो कहाँ थी? क्या वो भी अब इस संसार का हिस्सा बन चुकी थी? अचानक वहां एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, कोमल लेकिन शक्तिशाली। यानाम, तुम्हारा समय अभी नहीं आया है। यानाम ने चौंक कर देखा। सामने एक वृद्ध स्त्री खड़ी थी, धवल वस्त्रों में लिपटी। उसकी आंखों में अपार करुणा थी। तुम्हारी आत्मा इस लोक में भटक गई है, तुम्हें अभी लौटना होगा। तुम्हारे लिए अभी बहुत कुछ अधूरा है। यानाम की आंखें भर आई। उसने अपने पिता को देखा जो अब मां के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके होठों से कोई शब्द नहीं निकले। क्या मैं यहां नहीं रह सकती? मैं अपने पिता के बिना नहीं जी सकती। वृद्ध स्त्री मुस्कुराई। हर आत्मा को अपने समय पर आना होता है, लेकिन तुम्हारा समय अभी नहीं आया। नन्ही बच्ची, तुम्हारे लिए जीवन ने कुछ और रास्ते चुने हैं। अगर मैं लौट गई तो क्या मैं अपने माता पिता को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी? यानाम की आवाज कांप रही थी। हर जीवन का अंत होता है, लेकिन प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। जो तुम्हारे साथ है वे तुम्हारे भीतर रहते हैं। जब भी तुम आकाश में सूरज और चांद को देखोगी, समझना कि वे तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। जब भी हवा तुम्हारे बालों को छुएगी, समझना कि ये तुम्हारे पिता का स्पर्श है। आंसुओं के साथ यानाम ने एक आखिरी बार अपने पिता की ओर देखा। वे अब भी मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हो, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी मेरी राजकुमारी। अचानक जमीन हिलने लगी, तेज रोशनी हुई। यानाम को महसूस हुआ कि वो किसी तेज बहाव में खिंची जा रही है। वो चीखी, लेकिन उसकी आवाज गूंज बनकर रह गई। जीवन की ओर वापसी। एक जोरदार झटके के साथ यानाम की आंखें खुली। वो अभी भी अपने पिता की कब्र में थी, लेकिन अब सूरज की किरणें उसकी आंखों में चुभ रही थी। गांव के कुछ लोग उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे थे। वे उसे जिंदा देखकर स्तब्ध रह गए। बूढ़ी महिला दौड़कर आई और उसे गले से लगा लिया। तूने हमें डरा ही दिया था बच्ची, तू पूरी रात और पूरा दिन यहां थी। यानाम ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। सूरज चमक रहा था और उसी सूरज की रोशनी में उसे ऐसा लगा मानो पिता मुस्कुरा रहे थे। उसने धीरे से बुदबुदाया, पिता, मैं आपको फिर से देखने का इंतजार करूंगी, लेकिन जब तक वो समय नहीं आता, मैं आपकी राजकुमारी बनकर जीऊंगी, आपकी तरह मजबूत बनकर। और फिर यानाम ने पीछे मुड़कर कभी कब्र की ओर नहीं देखा। वो जानती थी, जो चला गया है वो कभी खोता नहीं। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, सिर्फ एक नए रूप में।